हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय सिंह ब्लॉग्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंदौर के बारे में। इंदौर के आसपास की जो 10 जगह हैं वो टॉप 10 जगह कौन कौन सी है जहाँ पर हम कम से कम वक्त में घूम के आ सकते हैं। बजट कम हो, बजट ज़्यादा हो, डजंट मैटर, टाइम हो नहीं हो डजंट मैटर, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम कम से कम समय में घूम के आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंदौर की। तो इंदौर मालवा पठार के दक्षिणी दिशा की ओर बसा मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है, जो कि इस राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर भारत के स्वच्छ शहर में नंबर 1 के पायदान पर है, लगातार पिछले 7 सालों से। इतना ही नहीं, इंदौर फूड कैपिटल, मुनि मुंबई और पर्यटक स्थलों की दृष्टि में भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वह है 56 दुकान स्ट्रीट फूड हब। इंदौर घूमने निकले हो और वहां के 56 भोग का स्वाद न चखे तो इंदौर घूमने का सफ़र अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ का फूड पूरे भारतवर्ष में फेमस है। इसलिए यहाँ इंदौरियों की मनपसंद चिल मारने की जगह है। इस मार्केट में खाने पीने की काफ़ी बेहतरीन दुकानें हैं। अब हम बात करते हैं चिड़ियाघर की। अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं और उन्हें देखने में रुचि रखते हैं तो ये वाली जगह आपके लिए परफेक्ट रहेगी, जो शहर के बीचों बीच स्थित है। इस चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जानवर मौजूद हैं, जैसे भालू, हिरन, शेर इत्यादि, और इनके अलावा रंग बिरंगे अनेक पक्षी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप फैमिली और बच्चों के साथ यहाँ घूमने जाते हैं तो यह चिड़ियाघर बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। अब हम बात करते हैं गुलावट लोटस वैली की। इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुलावट झील कमल के पुष्प से पूरी तरह ढकी हुई है, जिसकी नज़ाकत देखने के लिए हर मौसम में भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। खास तौर पर आजकल के युवाओं के बीच प्री वेडिंग फोटोग्राफी के लिए काफ़ी लोकप्रिय जगह है ये। कमल के फूलों से भरी झील में एक अलग ही अनुभव आपको एहसास दिलाएगा। यहाँ पर एक बार अपनी फैमिली के साथ फोटोग्राफी करने जरूर आए। अब हम बात करते हैं शीतला माता वाटरफॉल की। यह झरना इंदौर शहर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इस कुदरती स्थान में 3 झरनों के नज़ारे एक साथ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ मानसून के मौसम में झरने के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिल जाएगा। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ कुदरती स्थानों के बीच समय बिताना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से शीतला माता वाटरफॉल घूमने का प्लान बना सकते हैं। यह इंदौर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इस झरने में एक कुदरती कुंड है, आप चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। रविवार के दिन यहाँ हजारों सैलानी घूमने आते हैं। अब हम बात करते हैं चोरल डैम एंड रिसोर्ट की। यहाँ की प्राकृतिक वादियाँ बेहद शानदार दिखाई देती हैं। इस खूबसूरत स्थान में पहुंचकर यहाँ की बोट राइडिंग की सवारी बहुत सुकून दिलाएगी। यहाँ पर पहाड़ों से बहती हुई चोरल नदी में बनाया गया यह डैम एक पर्यटक स्थान बन गया है। इस स्थान में पर्यटकों को रुकने के लिए एक सुसज्जित रिसोर्ट भी बनाया गया है, जहां पर खाने पीने की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ रुकने के लिए भी एक अच्छा प्लेस है। चोरल डैम तक पहुंचने के लिए इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, इसलिए एक बार घूमने जरूर जाएं। अब हम बात करते हैं जाना पाव कुटी की, जो कि इंदौर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान परशुराम का जन्म स्थान भी माना जाता है। जंगली गलियारों से गुजरते हुए प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हुए जाना पाव कुटी तक पहुँचते हैं और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण को देखकर आनंद उठाते हैं। कल कल करती नदियाँ और झरने और जंगली जानवर यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। जाना पाव पहाड़ी से 8 नदियों का उगम स्थान है, जिसमें चंबल नदी, गंभीर नदी, अंग्रेड नदी और सुमरिया नदी। सुमरिया नदी जाना पाव से निकलकर जंगली घाटियों के बीचों बीच बहते हुए आगे चलकर यह सभी नदियां यमुना नदी में मिल जाती है। इनके अतिरिक्त 4 और नदियां का इसी घाट में उगम होता है, जिसमें बैरम नदी, चोरल नदी, तारंग नदी और निकलेशन नदी इस पहाड़ी से निकलकर नर्मदा नदी में मिल जाती है।
अब हम बात करते हैं पीपलियापाला रीजनल पार्क की। यह शहर के बीचों बीच घूमने वाली जगह है जिसे रीजनल पार्क कहते हैं, जिसे मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पार्क की खासियत यह है कि आर्टिफिशियल पार्क के अलावा प्राकृतिक झील भी है जहां नौका विहार का आनंद लिया जा सकता है। रीजनल पार्क में इन सभी जगहों को एक्सप्लोर कर पाओगे, जैसे बोट राइडिंग, भूल भुलैया व्यू पॉइंट, सेल्फी पॉइंट, स्विमिंग, वाटर एक्टिविटी, म्यूजिकल फवारा यहाँ आप विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोरंटो वाटर पार्क की। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटर पार्क भी है, जहाँ कई प्रकार की पानी में होने वाले खेलों का लुत्फ उठा सकते हैं, जैसे समुद्री लहरें, स्विमिंग स्लाइड के अलावा 25 और एक्टिविटी का आनंद उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रैंड मचाल की, जहां पहुंचने के बाद कई प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपको अपने शहर के अंदर पहाड़ों वाले एडवेंचर करने को मिल जाएंगे, जैसे जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग, वॉल क्लिम्बिंग, एयर एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ और भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएगी, जिसका मज़ा आप ले सकते हैं। इसलिए यह इंदौर के भीतर फुल पैसा वसूल करने की जगह है, एक बार ज़रूर विजिट करें। अब हम बात करते हैं स्नो सिटी की, जिसे इंदौर में रहकर शिमला मनाली का फील लेना चाहते हैं तो आप इंदौर स्नो सिटी पहुंचकर यहां का आर्टिफिशियल बर्फीला पहाड़ और बर्फ में होने वाली एक्टिविटी का मजा ले सकोगे, जिसका निर्माण कुछ इस प्रकार किया गया है कि हर मौसम में ठंडी का आनंद ले सकें। एक बार टिकट लेने के बाद आप यहां 45 मिनट तक स्नो सिटी के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद ही बाहर निकलने का मन करने लगेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।